28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। लेकिन ये कोई केक कटिंग या सेलिब्रेशन का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जो खतरनाक बीमारी के बारे में जिस दिन अवेयरनेस दी जाती है। हेपेटाइटिस एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है जो एक से दूसरे में आसानी से फैलता है, तो इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर चुपचाप लीवर को डैमेज करती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में लगभग 354 मिलियन लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित है। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से, और लाखों लोग इसके बारे में जान नहीं पाते कि वो संक्रमित है। इसमें एक अच्छी खबर है कि हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है अवेयरनेस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन के जरिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस क्या है, इसके टाइप्स क्या है और हमें इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी कि सूजन आ जाना वायरल इन्फेक्शन के कारण। अगर उसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो तो लीवर फेलियर तक भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के टाइप हैं ए, बी, सी, डी और ई। जो हेपेटाइटिस ए है जो गंदे पानी और भोजन से फैलता है, जहाँ स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। बच्चों में फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है एंड इसका कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए जो वायरस से लड़कर खुद ब खुद ठीक हो सके। इसके लिए हमें अच्छी डाइट, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए, जंक फूड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लीवर पहले से कमज़ोर है, उस पर वायरस का इफेक्ट है। तो हमें, अगर हम इस अनहेल्दी भोजन खाते हैं तो उस पर और इफेक्ट जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हेल्दी एंड हल्का भोजन खाना चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन भी है जो बच्चों को अवश्य लगवानी चाहिए। हेल्थ वर्कर्स को लगवानी चाहिए। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक से दूसरी कंट्री में, ज़्यादा उनका आना जाना है, उन्हें हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है लगवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी किस तरह का फूड मिलता है, अदर कंट्री में उन्हें किस तरह का पानी मिलता है, तो इसके लिए उन्हें पहले से ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिनका लीवर कमज़ोर है, जहाँ लीवर की पहले से कोई प्रॉब्लम है, जहाँ कोई बीमारी है, उन लोगों को भी अवश्य हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो इस तरह हेपेटाइटिस ए वायरस को ट्रीट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत साल पुराना है, किसी जानवर से इंसानों में आया था, लेकिन उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ब्लड टेस्ट नहीं थे, तो ये बहुत जल्दी जल्दी इंसानों में फैलता गया। एंड इसके फैलने का रीज़न है ये किसी ब्लड के थ्रू, जहाँ जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके थ्रू, जैसे सीमेन, वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, जहाँ इन्फेक्टेड नीडल होगी, सिरिंज होगी, इसके थ्रू फैलता था। अगर किसी प्रेग्नेंट वूमेन को है तो बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई तो इसके बारे में पता चला, तो इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। एंड इसके लिए मेडिसिन है एंटीवायरल, जो हमें डॉक्टर की निगरानी के अंडर लेनी होती है। एंड टाइम टू टाइम चेकअप करवाना होता है, लीवर के टेस्ट करवाने होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा लीवर सेफ़ है, उसमें जो इन्फ्लामेशन, सूजन हुई थी वो कुछ कम है, या किस तरह से मेडिसिन काम कर रही है। ये मेडिसिन हमें लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़ती है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा जो वायरस बॉडी में रह जाता है और पता नहीं चलता, तो वो क्रोनिक कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि ज़्यादा लंबे समय से वायरस है। तो उसको अच्छे से ट्रीट करना और बाहर निकालना पूरी तरह इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन इसको हम कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को जल्दी पता चल जाता है 1 या 2 मंथ में, तो उसको रिकवर किया जा सकता है। हेपेटाइटिस की टाइप सभी की अलग है, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं वो सभी के लगभग सेम दिखाई देते हैं, जैसे लंबे समय से थकान रहना, भूख कम लगना, पेट में हल्का दर्द रहना, उल्टी होना, आंखों और स्किन का पीलापन हो जाना, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, डार्क कलर का यूरिन होना, ये सभी चीज़ें बहुत लंबे समय तक रहना। तो उस समय कोई भी इस तरह का वायरस हो सकता है। अगर किसी को जो पकड़ में जल्दी आ जाता है तो उसका उतना ही ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन सभी को करवाना चाहिए। एंड जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन है उसमें बच्चों को तो डेफिनेटली ये वैक्सीन दी जाती है। अडल्ट में अगर किसी को नहीं लगी तो उनको भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी ब्लड एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स इन्फेक्टेड मदर से बेबी तक फैलता है। इसमें क्रोनिक लिवर कैंसर एंड सिरोसिस, लिवर फेलियर तक हो सकता है। तो आपको बचाव के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो मदर का चेकअप होना चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसको किसी तरह की वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं। सेकंड, अगर प्रेगनेंसी के बाद पता चलता है तो डिलीवरी के 12 आवर बाद बच्चे को वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की अवश्य करवानी चाहिए, ताकि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने लीवर को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी वायरस जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेगनेंसी में अगर माँ को है तो बच्चे को हो सकता है। एंड अगर कुछ लोग जैसे टैटू बनवाते हैं, अगर जिसको टैटू पहले बनवाया अगर उसको ये वायरस है तो हेल्दी पर्सन को अगर वही नीडल लग गई तो उसको होने के चांसेस हो जाते हैं।
अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टूथब्रश या रेजर यूज़ कर लिया तो उसके इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, क्योंकि जो वायरस बहुत शेप बदलता है तो एग्जैक्ट वैक्सीनेशन नहीं बन पाया जो हम पहले से लगवा लें। तो अगर किसी को जो वायरस होता है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि इसके लक्षण जल्दी पकड़ में जब आ जाते हैं तो इसको ट्रीट करना पॉसिबल है एंटीवायरल मेडिसिन, अगर हम डॉक्टर की निगरानी के अनुसार लेते हैं। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे आप टैटू वगैरह बनवाने जाते हैं तो वो उस समय फ्रेश नीडल का यूज़ हो। एंड अगर आप किसी का ब्लड लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो आपको प्रॉपर करवाना चाहिए। और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग सेफ़ है, मदर अपने बच्चे को दूध दे सकती है अगर उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस डी वायरस है जो उन लोगों को होता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस वी वायरस है। तो इसका ट्रीटमेंट भी वही है एंड इसकी जो प्रिवेंशन है, हमें सावधानी रखनी चाहिए, वो भी सेम है। अगर किसी को हेपेटाइटिस वी है तो उसी को ही हेपेटाइटिस डी वायरस होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में। ये भी एक ही तरह दूषित पानी एंड भोजन से फैलता है, जहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, बहुत मक्खी मच्छर होता है। एंड ये प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस है, इसमें मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वैक्सीनेशन लिमिटेड देशों में है, लेकिन हमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, जैसे स्वच्छता का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें एंड प्रॉपर रेस्ट करें, पानी पिएं, डॉक्टर से समय पे कंसल्ट करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो कुछ लोग देखने में बहुत हेल्दी लगते हैं, तो लेकिन जब उनका टेस्ट किया जाता है तो इस तरह के वायरस का पता चलता है, जो धीरे धीरे उनके लीवर को डैमेज कर रहा होता है। तो कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको लक्षण रहते हैं तो उनको इग्नोर मत कीजिए, जैसे थकान रहना, भूख कम लगना और हल्का पेट में दर्द रहना, उल्टी होना या आंखों में पीलापन दिखाई देना। तो हमें समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना हेपेटाइटिस ए और ई हमें दूषित भोजन, ना स्वच्छता का ध्यान रखने पर होता है, और इसको प्रॉपर रेस्ट और अच्छी डाइट से ट्रीट किया जा सकता है, और इसकी वैक्सीनेशन भी है, लेकिन ई की वैक्सीनेशन कुछ लिमिटेड देशों में है। और जो बी और सी है ये फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सभी के थ्रू फैलता है। या जिन लोगों का ज़्यादा डायलिसिस वगैरह होता है, लीवर प्रॉब्लम है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम वैक्सीनेशन लगा के पहले से बचा कर सकते हैं, लेकिन ए सी का वैक्सीनेशन नहीं है। डी सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी बी की तरह सेम है। अगर कोई इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो याद रखें, इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस, रूटीन चेकअप एंड पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इससे आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने लीवर को बचा सकते हैं। आज के टाइम में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सेकंड, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, डॉक्टर है, नर्सेस हैं, ऑल टीम है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत और हौसले से आपको काम लेना है और अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली के फ्यूचर को और अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।